जब अपने सतगुरु मुर्शिद से इश्क हो जाता है, न दिन का न रात का कुछ पता नहीं चलता। समय गुजरता है, दिन रात चलते रहते हैं, पर इंसान को यह समझ नहीं आती समय कब बीत गया। और इसके उल्ट कहीं गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुख दर्द बीमारियां घेर लेती हैं। एक सेकंड एक घंटे से भी बढ़ के, और एक घंटा महीने सालों से बढ़ के गुजरता है। जिनके अंदर सच्चा इश्क होता है, मोहब्बत होती है, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कभी कोई दर्द टिक नहीं पाता। उनका दिलो दिमाग इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बुराई, कोई भी गम के पहाड़ आके उनसे टकराते हैं तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। सतगुरु के प्यार में, मोहब्बत में इतनी शक्ति है कि इंसान को इंसान से भगवान तक का सफर तय करते हुए पता ही नहीं चलता। तो जरूरी यही है कि आप अपने दिलो दिमाग को अल्लाह मालिक की याद में जरूर लगाया करो। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो। ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए। उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा।
पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कराह उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं, और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा, बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्मबल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है, क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो, बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख, शांति, अमन, चैन, पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं? जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो, वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो, तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया। राम नाम अलूणी सिल है, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी,
छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा देते, फिर लगा रहते। उसी तरह तो है। आप देखो यहां गपमर है, क्या था वहां, किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था। हम कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह ने याद करवा दी हमें, आपको सुनाते हैं छोटी सी बात। कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत। कभी चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा उसको यूं देखा, और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है, वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं, अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, पर ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया। प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है, मेरा नाम प्रभु है, खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह के सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं, देखने में आते ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की, कर्म से। कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है, जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता। बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार, देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था, गधे का। सोचने वाली बात, देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा, सारे भूल जाते किए कर्म। तो प्यारे साथ संग जियो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो, उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत, उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा, टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा। आज साथ संगत निम्नलिखित पठन करना चाहती है। हर रोज शाम को 5-7 मिनट बैठकर अपनी बुरी आदतों के बारे में सोचेंगे, सिमरन द्वारा दूर करेंगे। कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव विचार आने पर सुमरण करेंगे। हाथ खड़ा कर लें जो ये वायदा करना चाहते हैं जी। तो आपके घरों में मालिक अलग अलग खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, और आप जो पर्ण करते हैं उस पर चलने के लिए मालिक आपको। इंसान इस संसार में सबसे बड़ा काम, और जिसे कहें किसी और जो उनके लिए संभव ही नहीं है, सिर्फ इंसान ही कर सकता है, उसको भुलाए बैठा है।
जरा सा सफर करना हो, मोटर गाड़ी साइकिल जो भी लेके जाता है उसको चेक करता है, संभाल करता है। और भूख तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों को काटना, पहले इस खाने का सामान सारा कुछ तैयार कर लेता है। लेकिन यहां जाना ही जाना है, वहां क्या खाने का सामान होगा, वहां कौन सा जहाज साइकिल मोटरसाइकिल होगा, किस कार गाड़ी पे सवार होगे, वो ध्यान में ही नहीं रहता। मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है, काल के गर्भ में क्या छुपा है, किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर सुमरन कर लो, भक्ति इबादत सेवा परमार्थ कर लो, चाहे काल के गर्भ में कुछ भी छुपा हो, मालिक पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं। और कई बार तो ऐसा रहमो कर्म होता है कि उस कंकर का भी एहसास नहीं होता। कैसे कर्म कट गया? क्योंकि भक्तों के कर्म मालिक पल पल काटते रहते हैं। भयानक से भयानक कर्म सपने में कट जाता है, बुरे से बुरा कर्म सपने में कट जाता है और इंसान दंग रह जाता है। बहुत साध संगत ऐसा बताती है कैसे उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए। क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सतगुरुदाता रहबर तभी दर्शन देता है जो संत पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है। तो मालिक निराकार है, इसलिए वो उस पुरुष यानी संत के रूप में जीव को दर्शन देता है, जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है, जो मालिक का नूर होता है, मालिक से एक हो गया होता है। तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता है तो जरूर जीव के कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं। दोनों में से एक बात जरूर होती है, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो। 100% जीव के साथ ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि उसके साथ बुरा कर्म या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। और जब देखता है, दिन गुजरता है, तो वो चीजें जहां टांगे कट गई, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहां जरा सी कोई बात से वो सारा कर्म कटता नजर आता है। बहुत भक्तों को एहसास भी हो जाता है। सेवा कोई करता है या फिर सुमन करता है, सुमन का पक्का हो या फिर कोई सेवा का पक्का और बचनों का पक्का हो, मालिक उसे एहसास जरूर 100% करवाते ही करवाते हैं। दृढ़ विश्वासी हो, उस पर भी रहमो कर्म होता ही होता है, पर बचनों का पक्का होना लाजमी है। इसलिए इंसान को कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेपरवाह परम पिता शास्त्र राम जी महाराज लिखते हैं, ऐ नर जरा बता दे कौतुक ये क्या किया है। क्या कौतुक कर दिया भाई तूने? तूने जगत में आकर सतगुरु भुला दिया है। सतगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम। तूने उस मालिक को बुला दिया है, परम पिता परमात्मा को बुला दिया है, मोक्ष मुक्ति के दाता को बुला दिया है। तू मन की चालों में चल रहा है, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। तुझे तो यही टिकने नहीं देते। और मन माया तो फिर ऊपर कहते हैं सोने पे सुहागा, हथौड़ा है। बुरी तरह से घायल कर रखा है जीवों को इन सातों ने। तो गुमराह हैं लोग इनके हाथों। पीर फकीर की बात नहीं सुनते, कानों पे मोहरें लग जाती हैं। बात सुन लें तो मन या मनमते लोग सुनने नहीं देते, मन टिकने नहीं देता। तो इंसान को सुमरण करना चाहिए ताकि मन और माया असर ना दिखा सकें। पांचों चोर पानी भरे ना कि आप उनका पानी भरें। यह संभव है अगर प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लगातार लिया जाए। मालिक के नाम में यह शक्ति है। साथ में सेवा करो, क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए। जिसका मन हावी होता है उस जीव को कभी भी एकांत में तो ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए। एकांत में रहना है तो फिर सुमरण करो, क्योंकि मन तो जैसे आप कैस्ट बदलते हैं या ऑटोमेटिकली कई ऐसे कैस्ट प्लेयर होते हैं, सीडी प्लेयर कह लें, कुछ भी कह लें, कि ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड शुरू कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा आवाज आती है, कड़क कड़ाक, कुछ थोड़ी देर लगती है। लेकिन मन जाली में ऐसा है, ये बदलता ही नहीं रील, इसकी तो चढ़ी रहती है हमेशा।
जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने घंटों की है, कोई घंटे की होती है, कोई 2 घंटों की होती है। इसकी तो जन्म से लेके शुरू होता मरने तक चलती ही रहती है, जब तक सुमन के द्वारा इसको बाहर नहीं कर देते। इसने तो रुकना ही नहीं है, इसने तो कुछ ना कुछ देते रहना है। कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जीव को देता ही रहता है, भरमाता रहता है। एक से बच गया दूसरा विचार, उससे बच गया तीसरा विचार, उससे निकला तो चौथी दलदल, चारों तरफ दलदल फैला देता है। इधर से निकल तो इधर पैर रखेगा, इधर से निकलेगा तो इधर, कहीं तो फंसेगा। हाँ, सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, इबादत कर ले, सेवा कर ले, लगातार लगा रहे तो मन भी चुप कर रहता है, उसको भी चुप होना ही पड़ता है। क्योंकि सेवा में शक्ति है, नाम में ताकत है कि मन रुक जाता है। इसलिए भाई, तू किसको अपना समझता है? कौन है तेरा अपना? आया है तू अकेला और जाएगा अकेला। या तो कोई बता दे, तेरे दादा परदादा कोई भी ऐसा जो किसी को साथ लेके गया हो, अपने बेटे, पोता, नाती या भाई बहन, पति पत्नी, किसी को कोई भी साथ लेके गया हो, दिखा तो सही। फिर क्या मान करता है? किस लिए तड़पता है? क्यों व्याकुल होता है? किस लिए चिल्लाता है? आया है तू अकेला, मां के गर्भ में अकेला था, जुड़वा भी पैदा हो गए, घबराओ नहीं थे, अकेले अकेले कर्म अपने अपने लेके आए। तो आया तू अकेला और जाएगा भी अकेला, कोई साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला एक ही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला दाता, जो यहां भी साथ, आगे भी साथ और हमेशा साथ रहता है। उसे अपना बना ले। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि सबसे नफरत करो, सबसे प्यार करो, रिश्ते हैं तो उनके प्रति वफादार रहो, कर्तव्य का निर्वाह करो। लेकिन सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति करके आवागमन से आजादी, यहां जीते जी गम चिंता टेंशन से मोक्ष मुक्ति, उसके लिए सुमरन सेवा से बढ़ के दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। एक सत्संगी का सबसे बड़ा रिश्ता है सुमरण करे, सेवा करे और अल्लाह वाहिगुरु राम से ही सर्वोत्तम रिश्ता रखे। क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो यहां वहां दोनों जहां में हमेशा साथ रहता है। दूसरे रिश्ते विचार नहीं मिले तो टूट गए, आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठा तो टूट गए, लेने देने को नहीं दिया तो टूट गए, खाने पीने को नहीं दिया तो टूट गए, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो टूट गए। संगी साथी तब तक होते हैं जब तक आप उनकी गर्ज पूरी करते हो। जैसे गर्ज पूरी करना बंद कर दी, तू कौन मैं कौन, बस रिश्ते निकल के बाहर आ जाते हैं। सारी वफादारियां, सारी कस्में, सारे वायदे, सारा कुछ बाहर निकल आता है। पता चल जाता आदमी कितना कैसे पानी में है। क्योंकि ये तो तब तक ही होता है जब तक एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे काम आना बंद तो देखिए नजारा फिर कैसा निकलता है रंग, कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं। तो कहने का हमारा मतलब, सर्वोत्तम रिश्ता जो दोनों जहां में हमेशा कायम रहता है, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का है, जो हमेशा साथ रहता है, कभी भी टूटता नहीं, कभी छूटता नहीं, कभी जीव उससे दूर होता नहीं। तो वो रिश्ते को अपनाना चाहिए और उसको अपनाने का एकमात्र उपाय, दीन दुखियों की मदद करो, मानवता की सेवा करो, जरूरतमंद की मदद करके उसके काम आओ और राम का नाम जपो। यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है। जी बाकी मर्जी आपकी, बताना बेपरवाह जी के काम साफ साफ बताया। दुनिया सराय फानी है, चंद रोज मेला, आया तू अकेला और जाएगा अकेला, कुछ नेक काम कर ले, सतगुरु को तू सिमर ले। कई कहते पिताजी ज्यादा नाम पे जोर देते हैं, सुन लीजिए, बेपरवाह जी का बनाया भजन है, उस शरीर में बेपरवाह जी ने भी ये फरमाया है, कुछ नेक काम कर ले। कौन सा? सतगुरु को तू सिमर ले, मालिक को प्यार कर, कभी दुख नहीं आएगा। और उसकी यारी ऐसी यारी है, बीच में नहीं टूटती। कहते हैं पंजाबी च कहावत है, तूत दा मोछा कदे विचालों टुटदा नहीं। हो सकता टुट जे, पर सतगुरु दा जेड़ा प्यार हुंदा है वो नहीं टुटदा। सवाल पैदा नहीं होता, सूरज हो सकता है पश्चिम में उग जाए, पर सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता है ना, उसे नहीं छोड़ता। ये हकीकत है। जीव छोड़ाता फिरे, ना मानने, गालियां देता फिरे, कोई परवाह नहीं। संत पीर फकीर को वो उसे अपना बच्चा ही समझता है और हमेशा प्यार मोहब्बत से नवाजता रहता है।
तो इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया सतगुरु को तू सिमर ले, अल्लाह वाहिगुरु राम, सतगुरु मौला का नाम जप ले भाई। शाह सतनाम जी ने सीधा रास्ता बता दिया है, बिल्कुल ही सीधा रास्ता, शॉर्टकट, किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे प्रेम करो, नफरत तो नहीं करनी किसी से, लेकिन इतना ना करो कि पागल हो जाओ, इतना ना करो कि खाना पीना ना अच्छा लगे, क्योंकि अगर किसी की मौत एक दूसरे से पहले होगी तो क्या होगा? कौन स्टंप लगाता है कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगा? लिखा है कहीं? लिखा है किसी ने? नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए कचड़ियां संग तोड़ के पकड़ियां संग जोड़। कच्चे हैं दुनियावी रिश्ते और पक्का है अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सदगुरु मौला का रिश्ता। उससे जोड़ के रखो, उससे हमेशा लिव लगा के देखो, तो भाई ना कभी दुख आए, ना परेशानी आए, ना टेंशन आए, ना चिंता आए। मालिक की दया में रहमत अंदर बाहर से बाहर ही छा जाए। बाकी मर्जी आपकी।